हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, इट्स मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर सेकंड है आपका। तो इसमें कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस होता है जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। ओके, तो प्योर सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से मिलकर आपका बना होता है उसको बोलते हैं हम आपका प्योर सब्सटेंस। जब एलिमेंट हम कल पढ़ रहे थे और एलिमेंट्स में हमने वर्ड यूज किया था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल है, सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड, सबने नाम सुना है गोल्ड का। गोल्ड से सबके दिमाग में एक ही कोई बात आती है कि उससे ज्वेलरी बनती है। ओके, तो गोल्ड क्या है? अगर गोल्ड को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने का मतलब है कि उसको मेल्ट कर रहे हैं, उसको बॉयल कर रहे हैं, उससे ज्वेलरी बना रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि हम गोल्ड को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। ओके, जस्ट लाइक आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से आप शीट बना सकते हैं, आप उसके वायर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये तो प्रॉपर्टी होती है आपकी प्योर सब्सटेंस की। केवल किस केस में? एलिमेंट के केस में, कि एलिमेंट के केस में आप प्योर सब्सटेंस जो है उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? उसके बाद अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में Na हो गया, K हो गया, Ag सिल्वर हो गया, ये सब आपके क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। और हमने एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? एक हमने मेटल और एक हमने नॉन मेटल। नॉन मेटल में इसको फर्दर क्लासीफाइड किया। तो हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि मेटल्स आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे ही हमने नॉन मेटल के लिए पढ़ा था कि ये बैड कंडक्टर होते हैं आपके, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लो डेंसिटी के होते हैं आपके। ओके, और ये आपके लाइट होते हैं आपके, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ही लो होता है। बट कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन मीन्स है कि वो कहीं तो जाएंगे आपके नॉन मेटल, लेकिन बिहेव कैसे करेंगे आपके मेटल जैसा। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट सब लोगों ने आपने देखा है। तो ग्रेफाइट जो है आपका क्या कहलाता है? पेंसिल में होता है, शाइनिंग होता है, जबकि आपकी जो नॉन मेटल्स उसमें शाइन नहीं होती, बट ग्रेफाइट में शाइन होती है आपकी। दूसरा आपका उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, हीट कंडक्ट हो सकती है, जबकि नॉन मेटल की बात करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो सकती है और हीट भी कंडक्ट नहीं हो सकती है। इसका एक और दूसरा ब्रदर है जो भी आपका कार्बन से मिलकर बना है, उसका नाम है आपका डायमंड। सब लोग जानते हैं डायमंड बहुत कॉस्टली होता है। तो डायमंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डायमंड एक तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे पहली बात इसने क्या कर लिया? इसने नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लिया, हम नॉन मेटल्स में आते हैं। दूसरा हार्ड होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नेचर में जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, टफेस्ट आपका नेचुरल एलिमेंट्स है या आपका नॉन मेटल्स है, वो आपका क्या है? आपका डायमंड है। इसने अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को अप्रोच कर दिया यहाँ पे। अब तक हमने पढ़ा था जो हार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड आ गया, डायमंड क्या नहीं, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मेटल से मैच करती है। तो आपके केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन केस मिलते हैं। फिर एक नया प्रॉपर्टी आती है इसमें जो कल हमने डिस्कस नहीं करी थी और आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मैनेजर रखता है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैलेटिन
जिसमें कोई एलिमेंट शीट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसकी शीट बनाई जा सके। मीन्स कन्वर्ट ductile convert into वायर, जो आपके वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ये आपकी मेटल की प्रॉपर्टी है, ओनली मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है। मेलेबल शीट एल्यूमिनियम फॉइल, उसकी क्या शीट है वो, लेकिन जो थिकनेस है वो कम है। ओके। एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें खाना रखते हैं, ठीक है, खाना गर्म करके रखते हैं इससे खाना ठंडा ना हो। एल्यूमिनियम के बाद आता है आपका सिल्वर फॉइल, जो आपकी स्वीट्स मिठाइयों पे लगा रहता है। फिर इसके बाद आता है आपका गोल्ड फॉइल। ओके, गोल्ड फॉइल। आपका दूसरा आता है आपका आयरन फॉइल, आयरन शीट। ठीक है, आयरन शीट। तो ये सब क्या एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जो आपको बताता है कि कौन सा मेटल आपका अगर आपका शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बोलेंगे उसको मेटल है। डक्टाइल मीन्स जब किसी मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर दें उसको बोलेंगे हम आपका डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। डक्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डक्टाइल होता है, आपने गोल्ड वायर का नाम सुना है, एल्यूमिनियम वायर का नाम सुना है, आयरन वायर का नाम है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी है जो किसी मेटल को वायर में ड्रॉन कर दे या वायर में उसको बना दे, उसकी शेप वायर जैसी कर दे, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी मिलती है ये केवल होती है आपके पास मेटल। ठीक है, ये केवल जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की प्रॉपर्टी है। गॉट इट। इसके बाद बात करते हैं आगे दूसरा प्योर सब्सटेंस जो है हमारा कंपाउंड। बाई टू या मोर देन टू, जो आपका टू या मोर देन टू इससे प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो आपका टू या मोर देन टू प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है वो कहलाता है आपका कंपाउंड। और ये भी क्या एक तरह का प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कंपाउंड को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं वापस दोबारा किस में, प्योर सब्सटेंस में लेके आने के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बना H2 ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है और ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, वाटर। ठीक है, पानी पीते में वाटर, तो वाटर में आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे और किस टाइप के होंगे, H2 के टाइप के होंगे। तो ये भी क्या है हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, प्योर सब्सटेंस। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, वाटर की जो प्रॉपर्टी है, अपने जो पेरेंट मेटल है यानी जिससे इनके बना पेरेंट है उससे आपकी डिफर होती है। H2 और O2 के आपके पास गैस है, H2 भी गैस है और आपकी O2 भी गैस है, ये कंबाइंड होती है और ये क्या बना लेती है, आपकी वाटर बना लेती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिफरेंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये, जो आपकी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पेरेंट मेटल से डिफरेंट होंगे। उसके बाद फिक्स प्रपोर्शन मीन्स आप ये बोलेंगे कि हम 10 ग्राम कार्बन ले लें और आपका या 10 ग्राम H2 ले लें और आपका 20 ग्राम आपका वाटर ले लेंगे, ये हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं। जब भी आपका H2 और O2 बनेगा, H2 मिलकर बनेगा, तो एक हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में होगा। ये आप थोड़ा आगे पढ़ाएंगे अपने चैप्टर में, ये फिक्स प्रपोर्शन में होगा। ये रेशो होता है, इसका मतलब ये इसका जो रेशो होता है वो होता है आपका बदला ये। जैसे एग्जाम्पल
कि अगर आपके 1 ग्राम आपके पास H2 है और 8 ग्राम आपके पास O2 है, तभी आपका 9 ग्राम क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि उसका जो रेशो होगा सब्सटेंस का वो फिक्स होगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। रेशो फिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी फिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। गॉट इट? हम रेशो फिक्स की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी फिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन रेशो हमेशा 1/8 ही रहेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है इसकी, उसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये आपका होता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, अगर हमें H2 को ब्रेक डाउन करना है तो H2 को जो ब्रेक डाउन करेंगे H2 और O2 में, वो आप किसी फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो कंपाउंड है उनका ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से उनका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस से उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा हमेशा कि हम कंपाउंड को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी H2O को हम H2 और O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिजिकल प्रोसेस नहीं। फिजिकल प्रोसेस का मीन्स होता है आपका कि हम उसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, छान रहे हैं आपका, या कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा ये केमिकल प्रोसेस से ही फर्दर ब्रेक डाउन होगा और ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, C+O2 क्या बना, CO2 बना, सबको पता है। CO2 कार्बन और O2, कार्बन भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, O2 भी आपके एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कंबाइंड हुए बाय द केमिकल प्रोसेस और क्या बना दिया, CO2 बना दिया। अब CO2 की जो प्रॉपर्टी होगी वो कार्बन और O2 से डिफरेंट होगी। कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, O2 की प्रॉपर्टी अलग है। कार्बन भी आपका नॉन मेटल्स है, O2 भी आपका नॉन मेटल्स है। और ये क्या बना रहे हैं, आपका CO2 बना रहे हैं, ये भी आपके तरह नॉन मेटल्स है आपका, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आपके नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल नॉर्मल रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स बनेगा, ओके। ये चीज़ क्लियर है। कंपाउंड के लिए, कंपाउंड आपका मोर देन 2 चेंज यूज करते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें। सेकेंड, इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय द अगेन केमिकल प्रोसेस, ओके। उसके बाद हम इनका जो H2 और O2 लेते हैं ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, यानी इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज़्यादा होता है। ये चीज़ प्रॉपर्टी क्लियर है, ओके। ये आपका कंपाउंड है, कंपाउंड का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको और डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।